हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट, जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे फाइलम पोरीफेरा के अंदर। फाइलम जो पोरीफेरा है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसी पोरीफेरा फाइलम को हम बोलते हैं स्पॉन्ज। हम इसे स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि हम नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड होगी या अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अपन शेयर कर लेंगे। फिलहाल अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये जो है वो पोरीफेरा या स्पॉन्ज जो फाइलम है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ये फूड गैदरिंग यानी कि फूड गैदरिंग जो है अपने साथ में ये फूड क्या करके लाता है, साथ में लेकर के आता है। ये रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी हेल्प करता है ना। जब भी पानी इसके अंदर आता है तो साथ में किसको लेकर के आता है, गैमेट्स को लेकर के आता है। इसके साथ साथ ही ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को साथ में लेकर के आता है और जब पानी बाहर जाता है तो अपने साथ CO2 को भी लेकर के जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, इसके जो कुछ स्ट्रक्चर्स होती है वो हम देखते हैं कि इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इसकी आउटर लेयर होती है। इस आउटर लेयर को अपन बोलते हैं पिनाकोडम। क्या बोलते हैं इसको? पिनाको या पिनेकोडम बोलते हैं, ठीक है। इसी पिनेकोडम के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं इन्हें? ओस्टिया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये ओस्टिया जो है ये बहुत सारे होते हैं, यानी कि ये मैनी होते हैं। इसके अलावा ये स्मॉल पोर होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं और वाटर जो होता है वो यहीं से अंदर एंटर करता है। तो यानी कि अपन जब देखेंगे तो इसमें जो वाटर है वो किससे एंटर करता है? वाटर एंटर करता है इन ओस्टिया जो पोर्स है उन्हीं से। उसके बाद इसके अंदर जो एक लेयर होती है उस लेयर को अपन बोलते हैं क्वानोडम। क्या बोलते हैं? क्वानोडम। तो यहाँ पे एक और अंदर की तरफ एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको अपन बोलेंगे क्वानोडम। क्वानोडम। ध्यान रखना, ये क्वानोडम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वानोडम जो है उसको NCERT के अंदर दे रखा है। क्वानोडम जो है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं क्वानोसाइट। क्वानोसाइट्स बोलते हैं या इन्हें हम कोलर सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कोलर सेल भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं कोलर सेल पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और जब भी पानी अंदर एंटर करता है और जब इसके अंदर की तरफ जाता है तो इसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो मूवमेंट करवाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने क्वानोडम के ऊपर बनाया है उसे अपन क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। इसी क्वानोडम के बीच में जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है उस कैविटी को अपन बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब वाटर ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है और उसके बाद कहाँ चला जाएगा? इस स्पॉन्जोसील के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर ये इसको जो है जैसे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद CO2 को लेकर के जाएगा, खाने को लेकर के आएगा साथ ही में। और यहाँ पे एक बड़ा सा पोर प्रेजेंट होता है, बड़ी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं ओस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। जैसे यहाँ पे ये ओस्टिया ना बहुत सारे, लेकिन हमारा जो ओस्कुलम होता है वो कितना होता है? ओनली 1 होता है। ये स्मॉल होता है, लेकिन हमारे जो ओस्कुलम होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। यहाँ से वाटर एंटर करता है लेकिन वाटर जो है यहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है।
तो ये डिफरेंस होता है हमारे ओस्टिया और ओस्कुलम के अंदर। यहाँ पे आपको देखो क्या क्या याद रखना है। यहाँ पर इसकी कैविटी ध्यान रखनी है, सेंटर में जो कैविटी है वो ध्यान रखनी है आपको। ओस्टिया के बारे में सारी डिटेल ध्यान रखनी है कि बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं, वाटर यहाँ से एंटर करता है। इसके अलावा इनके अंदर ये भी पूछता है कि जो स्पॉन्जोसेल होती है वो कौन सी लेयर से कवर्ड रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्वानोडर्म। और इस क्वानोडर्म की जो सेल्स होती है उसे क्वानोसाइट और कॉलर सेल बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारा फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अगर ये वाटर पाथवे आपसे पूछे तो आपको वाटर का पाथवे क्या बताना है। देखो ओस्टिया से आपको बताना है स्पॉन्जोसेल, और स्पॉन्जोसेल्स के बाद आपको बताना है ओस्क्यूलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे काम कौन करता है, हमारा वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ मैंने आपको बताया ना, यानी यहाँ पे कोई डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता है, यहाँ कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। लेकिन एक ध्यान रखना है एक चीज़, वहाँ पे एक और फाइलम अपना एकाइनोडर्म, जहाँ अपन पढ़ेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो था वहाँ पे वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन पोरीफेरा के अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। क्या नहीं करता? लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि पोरीफेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं, वो एक ही जगह स्टेबल रहते हैं, ये अपना मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये जो अपनी स्ट्रक्चर है वो किसके, वाटर कैनाल सिस्टम। ये आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, बीएससी के एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको अपने लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।